आरबीआई ने 1 अगस्त 2026 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उनके पास पिछले 2 महीने में $40 बिलियन आ चुके हैं। ये पैसे आए, ये बड़ी बात नहीं है। ये समझना बड़ी बात होगी कि ये $40 बिलियन आए कैसे और क्या ये $40 बिलियन इंडियन रूपी को स्ट्रेंथ देंगे। देखो, ये तो सबको पता है कि इंडिया इज हैवी इंपोर्ट कंट्री। क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसी बहुत सी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं। तो आरबीआई चाहता है कि इंडिया में डॉलर्स आते रहें। अब इसीलिए आरबीआई ने जून 2026 में एक स्कीम लॉन्च की, दैट इज कंसेशनल स्वैप्स फॉर एफसीएनआर डिपॉजिट, ओएफसीबी एंड ईसीबी इनफ्लो, जो 8 जून को स्टार्ट हो चुकी है और 30 सितंबर को खत्म होगी। अब इस स्कीम के अंडर क्या आता है? इस स्कीम के अंडर आरबीआई ने बैंक्स को बोला, तुम बाहर से डॉलर्स लेके आओ, मैं तुम्हें स्पेशल स्वैप फैसिलिटी दूंगा और हेजिंग कॉस्ट भी खुद उठा लूंगा। रिजल्ट में आए $40.82 बिलियन, यानी कि 3.4 लाख करोड़ रुपीस। अब इस स्कीम के साथ आरबीआई और बैंक्स के बीच एक डील हो रही है, जिससे बैंक का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सिंपल भाषा में समझे, जो बैंक आज जितने डॉलर आरबीआई को दे रहा है, कल फ्यूचर में उसे उतने ही डॉलर्स वापस मिलेंगे। इसी कारण से बैंक्स ने एग्रेसिवली बाहर से पैसा उठाया और बैंक्स इसी पैसे को अपने लैंडिंग बिजनेस में अब यूज कर पाएंगे। नाउ इट इज 100% विन सिचुएशन फॉर द बैंक्स, बट जो आरबीआई रिस्क उठा रहा है उसे भी समझना जरूरी है। आज आरबीआई जो स्वैप्स कर रहा है ये परमानेंट नहीं है। फ्यूचर में आरबीआई को ये डील रिवर्स करनी होगी, क्योंकि ये जो एफसीआईआर डिपॉजिट्स होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, इनकी मैच्योरिटी होती है। एक टाइम के बाद एनआरआईज अपना पैसा निकालेंगे और जो आज इनफ्लो लग रहा है कल को आउटफ्लो भी बन सकता है। और फ्यूचर में अगर रुपी वीक हो गया तो आरबीआई को सेम डॉलर वापस करने के लिए ज्यादा प्रेशर उठाना पड़ेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या इससे इंडियन रूपी को कुछ हेल्प मिलेगी? फॉर द शॉर्ट टर्म इससे कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है या इंडियन रुपीस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फॉर द लॉन्ग टर्म इंडियन रूपी डिपेंड करेगा ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ पर, क्रूड ऑयल प्राइसेस पर और इंडिया के ट्रेड डेफिसिट पर। अब आप बताओ, आपको ये आरबीआई की स्कीम कैसे लगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना।